आप फरमा रहे थे कि अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस उसकी हिजरत इन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने आन हजरत से सवाल किया था कि हुजूर आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आपने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर उस फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में आन हजरत को देखा है कि आप पर वाही नाजिल हुई और जब उसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो आपकी पेशानी पसीने से शराबूर थी। आन हजरत पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हर्रा में खलूत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही वो जिक्र व फक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तूशा हमराह लिए हुए वहां रहते। तूशा खत्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तूशा हमराह लेकर फिर वहां जाकर खलोद गुज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गार हरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़िया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं। आप तो कंबा परूर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त तो भी हज़ब मंशाए खुदावंदी अबरानी जबान में लिखा करते थे। इंजिल सरियानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा अबरानी जबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहां तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचा जाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आपने उस अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वरा बे अख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस माजिज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूद के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताजब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूं। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है,
मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। सही बुखारी 3। आपने वही के रख जाने के जमाने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया किया देखता हूं कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हुरा में आया था वो आसमान और जमीन के बीच में एक कर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, इठ खड़ा हो और लोगों को अजाब उल्ही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। उसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। उस हदीस को यही बन बिकीर के अलावा लीस बन सैद से अब्दुल्ला बन यूसुफ और अबू सालेह ने भी रवायत किया है और अकील के अलावा जहरी से हलाल बन रवाद ने भी रवायत किया है। यून्स और मामर ने अपनी रवायत में लफ्ज फवादा की जगह बवादिरा नकल किया है। हदीस नंबर 4। उन्होंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह इन्हुमा से कलाम इलही ला तहर्रुकुलख की तफसीर के सिलसिला में सुना कि रसूलुल्लाह नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूं जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं मैं भी अपने होंठ हिलाता हूं जिस तरह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी के ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी जबान ना हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मा है। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्बा करो। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो यानी उसको महफूज कर सको। चनांचा इसके बाद जब आपके पास हजरत जबरील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तौजा से सुनते, जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह उस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। हदीस नंबर 5।